परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए, जिसने हमें समय दिया है कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। तो व्यूअर्स, देरी ना करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। नहीं कर सकते जो दुनिया करती। पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को लेने के बाद, बहुत गहरी उपस्थिति 2004 से मैंने पवित्र आत्मा की देखी है अपनी लाइफ में। और एक दिन मेरे रिश्तेदार की शादी थी, मेरे क्लोज रिश्तेदार की। पवित्र आत्मा पाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद ले हैंड कर रहा था लोगों के ऊपर, प्रार्थना कर रहा था लोगों के ऊपर, और गैर भाषा बोलता था, आत्मा में बढ़ रहा था। बड़ी गहरी उपस्थिति परमेश्वर की मेरे साथ थी और मैं उस शादी में चला गया क्योंकि वो बहुत क्लोज था। मुझे शैतान ने डराया, अगर तू लोगों की शादी पे नहीं जाएगा तो तेरी शादी पे कौन आएगा, तेरे रिश्तेदार तो उससे अलग हो जाएंगे। तो मैं चला गया शादी के ऊपर और वहां पे संसारिक गाने बज रहे थे, वो शराबी, वो नचारी, वो कोका शोका सब बज रहे थे, और मैं भी उन गानों के ऊपर डांस कर रहा था क्योंकि सब मेरे भाई डांस कर रहे थे, मेरी बहनें डांस कर रही थी, सब डांस कर रहे थे रिश्तेदार, तो मैं भी नाच रहा था। लेकिन अंदर पवित्र आत्मा के साथ मैं दुखी हो रहा था और अंदर से मैं बुझ रहा था और पवित्र आत्मा शोकित हो रहा था अंदर से। और मैंने ज्यादा डांस नहीं किया, जस्ट 5-7 मिनट किया होगा। मैं साइड पे आया और मैंने सोचा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मुझे मालूम था कि मैं अलग किया गया हूं, मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूं, मैं अभिषिक्त हूं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं। उस दिन से मैंने पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा, लोग नाराज हो, रिश्तेदार नाराज हो, आज के बाद मैं किसी गाने के ऊपर डांस नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी रिश्तेदार का। वहां से आ गया मैं, और मैं आपको सच बताता हूं, वो सब नाचने वाले आज दुखी हैं अपनी लाइफ, और मेरा सुख आसमान तक पहुंच चुका है। क्योंकि मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपने अभिषेक को खराब होने नहीं दूंगा। मैं ये डांस करके, मैं ये इन्हीं ड्रिंक चल रही है, डांस चल रहा है, मैं ये काम करके मैं कैसे अपने आप को याजक खड़ा बना सकता हूं। जब परमेश्वर कहता है याजक, तुम याजक हो, तो तुम अपनी भुआ के मरने पे नहीं जा सकते हो। तो परमेश्वर इतनी गहरी इंस्ट्रक्शंस इनको देता था। तो परमेश्वर आज भी याजकों को कहता है, तुम लोगों को, कि तुम अविश्वासियों के साथ तुम्हारा क्या मेलजोल, तुम उनको प्रचार करो, तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनके लिए हेल्प करो, तुम उनसे तसल्ली करो, उनको गले लगाओ, उनको प्यार करो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे संगति, उनके जैसे बीच में रह के उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं कर सकते तुम लोग। तो मैंने अपने आप को अलग किया। मुझे मसीह में आए शायद सिर्फ 1 साल हुआ होगा। तब मैं वचन को जल्दी समझता था। जब मुझे मालूम हुआ था कि मुझे बपतिस्मा लेना है, कि बपतिस्मा नाम की कोई चीज होती है, तो मैं अपने पास्टर को बोलता था, वो पास्टर नहीं थे, जस्ट सेवा करने वाले लोग थे, तो मैं बोलता था जल्दी बपतिस्मा दो। बोलते थे पास्टर देंगे, जब पास्टर इकट्ठे हो जाएंगे 20-30 लोग, तो पास्टर बैप्टिज्म देंगे। तो उस पास्टर से जब मेरा बपतिस्मा हुआ, जब 20-30 लोग इकट्ठे हुए, वो भी 1-1.5 महीने बाद, जबकि मुझे जब बपतिस्मे के बारे में मालूम हुआ था, मैंने कहा था जल्दी जल्दी मुझे बपतिस्मा दे दो। और आज लोग 6-6 महीने, 1-1 साल सोचते रहते कि मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं। क्या सोचते रहते हो कि मुझे पाप करना है, मैं अभी पाप करूंगा, मैं साफ नहीं हूं। अगर तुम्हें साफ होकर ही परमेश्वर के पास आना है, तो उसमें परमेश्वर की क्या बड़ाई है। बाइबल कहती है वो तुम आओ, परमेश्वर तुम्हें साफ करेगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं बपतिस्मा तब लूंगा जब मैं साफ हो जाऊंगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि जब मुझे आवाज आएगी। कौन सी आवाज? परमेश्वर तो आवाज दे चुका है बाइबल में कि तुम में से सब लोग बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले और परमेश्वर को ग्रहण करें। अब कौन सी आवाज की उड़ीक कर रहे हो? नहीं, मैंने फलाने टाइम पे एक नाम लिया हुआ है। बाइबल कहती है जब तुमने परमेश्वर को जान लिया, पुरानी बातें बीत गई, तुमने वो लिया कि परमेश्वर को जान सको। अब जब तुमने परमेश्वर को जान लिया कि जीसस क्राइस्ट मेरा असली, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, सच्चा परमेश्वर है, अब यीशु मसीह के पीछे आने का टाइम हो चुका है। अब परमेश्वर को फॉलो करने का टाइम हो चुका है। आमीन। लेकिन अभी भी सोचते हैं, इसका मतलब अभी भी पाप का बीज तुम में है। अभी भी तुम सोचते हो कि मुझे पाप करना है। और अगर तुम सोच ही रहे हो कि मुझे शायद पाप करना है, तो अब इसका मतलब यह है कि तुम अभी याजक नहीं हो। और अगर याजक नहीं हो, अभिषेक नहीं है, तो वैसी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है।
कितने आज इन वचन को समझ रहे हैं? अभिषेक के कारण जुआ नाश होगा। अभिषेक वाला भाग यानी एक्स्ट्रा भाग, कहते तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ये कार्ड है ना, जो गोल्डन कार्ड है, इसकी एक्स्ट्रा बरकतें मिलती हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। परमेश्वर ने कहा जो अभिषेक वाला भाग होगा यानी एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें वो दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा लोगों से, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक वाला भाग है। और वचन कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। पाप के कारण तुम्हारा अभिषेक जो है वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। गलत संगति के कारण तुम्हारा अभिषेक कम होने लगता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम सबके साथ शादी नहीं कर सकते हो, तुम अपने ही दायरे में रह के, अपने ही कुलों में रह के किसी पवित्र के साथ शादी कर सकते हो। धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया था कि हमने उसके पवित्र वचन को सुना। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।